नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं कुशाल ठाकुर और आप देख रहे हैं इन फोकस। मैं इस वक्त भाईंदर में मौजूद हूं और भाईंदर में आम आदमी पार्टी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था। विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है। विषय है डीम कन्वेंस। आम आदमी को डीम कन्वेंस क्या है ये शायद नहीं पता होगा, पर संक्षिप्त में मैं अगर आपको बताऊं तो डीम कन्वेंस का अर्थ है कि आप जहां रह रहे हो, आपकी सोसाइटी, ये सोसाइटी, जब तक आपकी सोसाइटी डीम कन्वेंस नहीं की जाती है तब तक ये मालिकाना हक इस ज़मीन पर आपकी और आपकी सोसाइटी की नहीं होगी। इसके विस्तार में इस बारे में हमारे साथ जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के महाराष्ट्र के सचिव धनंजय शिंदे जी। उनसे हम पूछेंगे इस विषय पर। वेलकम सर, इन फोकस पे आपका स्वागत है। नमस्कार सर, ये जो पत्रकार परिषद रखा गया है, खास मुद्दा जो है, बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है ये, अगर देखा जाए तो डीम कन्वेंस को लेकर, तो आप विस्तार में बताइएगा। ये डीम कन्वेंस का जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है भाईंदर में, इसके विषय में कुछ बताइए। जी, देखो, हमें रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 मूलभूत चीज़ें हैं जो ज़िंदगी जीने के लिए महत्वपूर्ण होती है। उसमें से जो मकान होता है या घर होता है, मीरा भाईंदर जैसे शहर में या पूरे महाराष्ट्र में जो शहर बने हैं, वहाँ पे लोग कर्जा निकाल के ज़िंदगी भर की कमाई दाव पे लगाते हैं और एक फ्लैट खरीदते हैं सोसाइटी के अंदर या बिल्डिंग के अंदर। लेकिन मोफा के तहत जो बिल्डर बिल्डिंग बनाता है या सोसाइटी बनाता है, सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हैंडओवर करने के बाद में 4 महीने के अंदर जिस ज़मीन पे वो बिल्डिंग खड़ी है, फ्लैट्स बनाए हुए हैं, वो उसने उन लोगों के नाम के ऊपर करने चाहिए होते हैं। तो कन्वेंस और डीम कन्वेंस ये दोनों भी एक ही चीज़ है। जो घर में मैं रहता हूँ, जो फ्लैट में मैं रहता हूँ, वो फ्लैट की जो ज़मीन है वो मेरे नाम पे ऊपर करने की प्रक्रिया मतलब डीम कन्वेंस होती है या कन्वेंस होती है। आम आदमी पार्टी ने पिछले 2 साल से इस विषय में अभ्यास करना शुरू किया। तब पता चला कि मीरा भाईंदर में करीब 80% फ्लैट में रहने वाले लोग, घर में रहने वाले लोग हैं जिनके फ्लैट्स की ज़मीन बिल्डरों ने कन्वेंस न करके उनके नाम पे नहीं रखी है और वो पूरा कब्जा खुद के पास में रखा है। मतलब खून पसीना एक करके लिया हुआ घर जो है, वो घर का ज़मीन का हक जो है वो बिल्डरों ने अपने हाथ में रखा है, जो कानून के खिलाफ है। और इसीलिए हमने अभी तक लोगों के साथ में काम करके 32 बिल्डरों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट की थी। उन 32 में से 16 बिल्डरों के खिलाफ संवैधानिक के तहत एफआईआर दर्ज हुई है और 3 बिल्डरों का अभी चार्जशीट भी दाखिल हुआ है। इसमें सेक्शन 11, सेक्शन 13, ये 2 सेक्शन लगते हैं, लेकिन साथ साथ में सेक्शन 409 और 420, क्योंकि लोगों के साथ में बिल्डर विश्वासघात करता है, इसलिए कलम रखने चाहिए। आज हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे मीरा भाईंदर में मेरा घर मेरी ज़मीन, यानी कि मेरे को कन्वेंस मिलना चाहिए, ये आंदोलन की शुरुआत की है, घोषणा की है। आने वाले दिनों में हम ये आंदोलन पूरे महाराष्ट्र में लेके जाएंगे, लेकिन साथ में ही हमें महानगर पालिका के जो कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर है, इनका पिछले 2 साल से काफ़ी अच्छा सहयोग मिल रहा है, इसीलिए अभी तक 16 एफआईआर दर्ज हुए हैं। साथ में ही कल के दिन में हमने मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जो आयुक्त है, उनको एक खत लिख के कहा है कि जिन 16 बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है कानून के तहत, उन बिल्डरों ने जनता का विश्वासघात किया है, फ्लैट ओनर्स का विश्वासघात किया है। इसीलिए इन 16 बिल्डरों के अभी जो काम चल रहे हैं उसमें एक तो रुकावट आनी चाहिए और उनको नए प्रोजेक्ट्स जो है वो चालू करने के लिए मनाही करनी चाहिए महानगर पालिका ने। और साथ में ही पुलिस ने भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे जो लोगों के फ्लैट्स की ज़मीन उनको नहीं दे रहे हैं, ऐसे बिल्डरों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। इसके लिए ये मुहिम छिड़ेगी। हम आने वाले दिनों में हमारा लक्ष्य ये रहेगा कि मीरा भाईंदर के 80% लोगों की ज़मीन, उनके हक की ज़मीन हर फ्लैट में रहने वाले व्यक्ति की उसके नाम पे होने चाहिए। इसीलिए ये हम आंदोलन चला रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैट ओनर्स में घर में रहने वाले लोगों ने हमारे पास आइए, हमारे लिए सेवा है, हमारे लिए ये कर्तव्य है। सर, क्या कारण है, मतलब एक आम जनता को, जैसे डीम कन्वेंस शायद बहुतों को नहीं मालूम होगा, तो क्या कारण है बिल्डर डीम कन्वेंस जो नहीं करता है, वजह क्या होगी उसकी कि वो डीम कन्वेंस? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने।
डीम कन्वेंस यानी कि मेरे ज़मीन पे मेरा हक, ये प्रक्रिया बिल्डर नहीं देता, क्योंकि उसको वो ज़मीन का हक खुद के पास रखना होता है। आपको पता है कि ये सब एफएसआई का चक्कर है। जब बिल्डिंग बनती है तभी समझो 1 का एफएसआई मिला होगा, जैसे जैसे साल जाते हैं तो उसी ज़मीन के ऊपर उनको 1.5 का एफएसआई मिलता है, 2 का एफएसआई मिलता है, 3 का एफएसआई मिलता है। अगर वो ज़मीन का हक फ्लैट ओनर्स के पास जाएगा तो ये मलाई जो है उनके हक की, वो बिल्डर को नहीं मिलती। इसीलिए ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये माफियागिरी है। बिल्डर लोगों के थाली का खाना छीन के खुद के पास रखने की ये प्रक्रिया है, क्योंकि जो फ्लैट की कीमत वो 1 एफएसआई से अगर समझो 10 लाख रुपया हो गई है, अगर वहाँ पे 2 एफएसआई हो गया, इसका मतलब जितना फ्लैट का साइज़ है 2 एफएसआई हो गया तो उसकी मालिकी किसकी होगी? फ्लैट ओनर उसका मालिक होगा। तो 10 लाख के फ्लैट में समझो 300 स्क्वायर फीट का घर बना है, अगर 2 का एफएसआई मिलेगा तो उस व्यक्ति को, उस फ्लैट ओनर को 600 का एफएसआई मिलना चाहिए, मतलब डबल मिलना चाहिए। बिल्डर वो उसका पैसा छीन के खुद के पास रखना चाहता है, इसलिए वो उसके ज़मीन का हक नहीं देता, उसको डीम कन्वेंस नहीं देता, उसको कन्वेंस नहीं देता। सर, आप आम आदमी पार्टी की तरफ से लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे और किस तरह से? आने वाले दिनों में मीडिया के साथ में ही सोशल मीडिया पे हम कैंपेन चलाने वाले हैं, मेरा घर मेरी ज़मीन। ये कैंपेन सोशल मीडिया पे चलेगा। ये कैंपेन के लिए हम हमारे मिस कॉल नंबर्स दे रहे हैं, ऑफिस के नंबर्स दे रहे हैं। हम जगह जगह पे जाके, समझो आपके बिल्डिंग का कन्वेंस नहीं हुआ है, आपके ज़मीन का हक आपको नहीं मिला है, तो हमारी टीम आपके पास आएगी। आपके सोसाइटी के जो फ्लैट ओनर्स हैं उनके साथ में एक आप मीटिंग अरेंज करिए। हम सीधे तौर से सिंपलता से कैसे ये होता है, कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में हमने बहुत ही अच्छी तरह से अभ्यास किया है। इस क्षेत्र में काम करने वाले जो एक्सपर्ट लोग हैं, वकील हैं, वो हमारे साथ में हैं। हमें कानून का नॉलेज है, संवैधानिक तर्ज से मोफा कायदा क्या है, उससे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इसका नॉलेज है। तो हम मीरा भाईंदर में करीब 25,000 सोसाइटीज़ है। इन सोसाइटीज़ के पास हम खुद भी जाएंगे, उनको ये पूरी चीज़ें बताएगी। 1 घंटे से ज़्यादा समय नहीं लगता ये बताने के लिए। सर, ये तो रही बात डीम कन्वेंस की। अगर नेशनल लेवल की बात करें, आम आदमी पार्टी नेशनल लेवल दिल्ली में कहें या पंजाब में कहें, काफ़ी सक्रिय थी पिछले 8-10 सालों से, जिसके फलस्वरूप इन दोनों स्टेट्स में मुख्यमंत्री आज आम आदमी का जो होल्ड उस नॉर्थ एरिया में है नहीं। क्या महाराष्ट्र से दिल्ली काफ़ी दूर है? नहीं, महाराष्ट्र से दिल्ली जाना है तो आपको पता है कि बम्बई से 2 घंटे में दिल्ली में पहुंच सकते हैं आप। तो फिर क्या कारण है यहाँ फ़ोन करना है तो 1 मिनट में फ़ोन भी लगता है। दुनिया एक हुई है। आम आदमी पार्टी, देखिए, हम आम आदमी, आम औरत की पार्टी है। हम चंदा जमा करके हम चुनाव लड़ते हैं, और चुनाव प्रक्रिया में संसाधनों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। आप देखते हो पूरे देश में 125 करोड़ लोग रहते हैं, उसमें से 10% लोग सिर्फ महाराष्ट्र में रहते हैं। और महाराष्ट्र एक राज्य नहीं है, एक राष्ट्र है, बहुत बड़ा इलाका है ये। पिछले 9-10 साल से, 9.5 साल से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, इशू ले रहे हैं, मुद्दों पे ये कर रहे हैं। आज के तारीख में ये पहली महानगर पालिका का चुनाव रहेगा जो आम आदमी पार्टी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। संसाधन न होने के कारण आम आदमी पार्टी ने पूरा फोकस दिल्ली पे दिया था, उसके बाद में पंजाब पे, अभी इस वक्त गुजरात और हिमाचल पे फोकस करेंगे, और साथ में ही महाराष्ट्र भी प्रायोरिटी पे है। और इसलिए आने वाले दिनों में करीब 23 महानगर पालिकाओं के चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरे ताकत से लड़ रहा है। और सर, इसमें दिल्ली के सेंट्रल लीडरशिप भी इस चुनाव में हमारे साथ में आएगी। तो ये प्रक्रिया ऑलरेडी चालू है। लोकल लेवल के मुद्दे जो होंगे, अभी जैसे मीरा भाईंदर में कन्वेंस का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, हम इसका असेसमेंट कर रहे हैं, लोगों को साथ में लेके जाए। उसी पे मैं आ रहा था सर कि पहली बार महानगर पालिका के इलेक्शंस आम आदमी पार्टी यहाँ लड़ने जा रही है, जैसे कि आपने कहा। तो इस वक्त आपका मेन मुद्दा लोकल लेवल पे, नगर पालिका पे, खासकर मीरा भाईंदर पे क्या होगा इस विषय पर? हम नॉर्मली क्या करते हैं कि लोगों के बीच में जाके लोगों के साथ डायलॉग करते हैं। जैसे हमने दिल्ली डायलॉग किया था मैनिफेस्टो बनाते वक्त, वैसे मीरा भाईंदर में हम लोग जनता के बीच में जाके क्या प्रश्न है जिसका इलेक्शन में मैनिफेस्टो में होना चाहिए, उसका अंतर्भाव, इसके बारे में चर्चा करते आ रही है। और उससे हमें पता चला कि कन्वेंस ये सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है। शिक्षा का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों की शिक्षा का अधिकार, उसको स्कूल से निकाल के जाना, ये अमानवीय और शैतानी प्रवृत्ति है। शिक्षा का मुद्दा है। अस्पताल है क्या यहाँ पे, गवर्नमेंट अस्पताल है क्या, कितना खर्चा होता है, पानी का मुद्दा है,
अनऑथोराइज्ड कॉलोनी का मुद्दा है, कचरे का मुद्दा है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे हमारा कन्वेंस का मुद्दा रहेगा, क्योंकि मीरा भाईंदर में 90% लोग फ्लैट्स में रहते हैं, उनके हक का मुद्दा है ये। शिक्षा का मुद्दा रहेगा, आरोग्य का मुद्दा रहेगा, और हम जनता के बीच में जाके और भी उनकी बातें सुनेंगे और वो मुद्दे भी हम इसमें ले लेंगे। बहुत बहुत थैंक यू सर आपका कि आप हमारे साथ Thank you. जुड़े। तो ये थे धनंजय शिंदे जी, महाराष्ट्र के आम आदमी पार्टी के सेक्रेटरी। सीधी बात है, डीम कन्वेंस बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है और शायद आने वाले जो इलेक्शंस, जो नगर पालिका इलेक्शंस होंगे जिनमें वो पहली बार उतरेंगे, ये सबसे बड़ा मैनिफेस्टो का लिस्ट होगा। साथ साथ में आरोग्य और शिक्षा के बारे में बताया है, ये टॉपिक्स भी शायद इनके मैनिफेस्टो में आने वाले इलेक्शंस में होंगे। तो आने वाला समय बताएगा कि आम आदमी पार्टी ने जो ये एफ़र्ट लिया है खासकर डीम कन्वेंस को लेकर, इस पर किस तरह से ये काम करेंगे, किस तरह से इसका इनको रिजल्ट्स मिलेगा। इन फोकस के लिए राजगुरव के साथ मैं कुशाल ठाकुर।